हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे। और मॉड्यूल 5th और 4th दोनों ख़त्म कर लिए होंगे। और मैंने इसकी प्रश्नोत्तरी भी बता दी थी और इससे रिलेटेड गतिविधि जो करनी थी वो भी बता दी थी। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो 6th मॉड्यूल की गतिविधि 1 और 3 बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं, आज अपना वीडियो देखते हैं कि कैसे करना है और किस तरह से करना है। और दोस्तों, अगर आपने 4th और 5th मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है या उससे रिलेटेड गतिविधि नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी इससे समझ अच्छी बनेगी और कॉम्पिटेंसी टेस्ट में ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें समझाया भी है। तो और इसके बाद मैं जो सीरीज़ लाऊंगी उसमें प्रश्न करवाऊंगी। प्रश्न से रिलेटेड और अच्छे प्रश्न लाएंगे जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। जो 10 प्रश्न के अलावा भी प्रश्न आ सकते हैं उनको भी शामिल करेंगे और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों 6th मॉड्यूल पे। तो 6th मॉड्यूल में जैसे कि मेरे राज्य के कोर्स में जाके और आपको MP कला समेकित शिक्षा पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने गोल घेरा लगा के दिखाया है। आप इस 6th मॉड्यूल को करने के लिए इस पे क्लिक करके और जाएंगे। और जो मॉड्यूल का विवरण है दोस्तों, आपने मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लिया होगा और परिचय भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और कला समेकित शिक्षा क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो और PDF ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ अच्छी बनेगी। और अगर आपने गतिविधि कर ली हो फिर भी आप इसको देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत हुए। तो गतिविधि 1 पे मैं क्लिक कर लेती हूँ दोस्तों। ये गतिविधि 1 हम करेंगे आज, अपनी समझ की जाँच करें। तो हम इस अपनी समझ की जांच को क्लिक करने के लिए इस पर क्लिक कराया और चलाएं पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे ही ये खुलेगा तो हम इसकी गतिविधि को देखते हैं। तो ये जो गतिविधि करेंगे दोस्तों इस पे आधारित होगी कि हम अभी जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कला क्या होता है और कला शिक्षा। ये 2-3 जो क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम ये गतिविधि करें, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले होते हैं और सबको समझ में नहीं आते। तो मैं आपको ये बता देती हूँ जो 2-3 क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ करते हैं कि कला क्या है, कला शिक्षा क्या है। और जो अपनी जो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रश्नोत्तरी को चालू करें तो मैं आपको थोड़े वर्ड्स आपको बता देती हूँ। कला शिक्षा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कला शिक्षा क्या है। कला शिक्षा क्या है, ठीक है। तो कला को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कला को इंग्लिश में हम आर्ट बोलते हैं, आर्ट, ART, आर्ट। तो दोस्तों, जो कला होती है वो क्या होता है कि कला जो होती है, कई प्रकार की कलाएं हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण और सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो तरीका है वो ही कला होती है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो ही एक तरीका जो है वो कला हो सकती है। कला एक भाषा हो सकती है जो प्राय विविध स्वरूप में होती है, अनुभव की अभिव्यक्ति हो सकती है और आसपास की दुनिया के प्रति हमारी धारणाएं को प्रकट करती है। कला जो होती है दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दृश्य कला। दोस्तों, एक जो हमारी कला 2 प्रकार की होती है। कला जो होती है 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें भी यही बार बार पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। पहली होती है दृश्य कला दोस्तों, दृश्य कला पहली जो होती है इसको बोलते हैं दृश्य कला। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों विजुअल आर्ट। मैं लिख के बता देती हूँ आपको, इसको बोलते हैं विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट। दोस्तों, पहली जो हमने कला देखी जो होती है दृश्य कला और इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल आर्ट। दोस्तों, दूसरी कला देखते हैं। दूसरी कला को बोलते हैं प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों परफॉर्मेंस आर्ट। मैं इंग्लिश में लिख के बता देती हूँ दोस्तों, परफॉर्मेंस आर्ट। दोस्तों, हमने 2 प्रकार की कला पढ़ी। 2 प्रकार की कला कौन कौन सी होती है? पहली होती है दृश्य कला और दूसरी होती है प्रदर्शन कला। तो हम और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दृश्य कला को विजुअल आर्ट और दूसरी कला को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस आर्ट, ठीक है।
तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कला क्या होती है, और इनकी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, चाहे हम कम्युनिकेशन के माध्यम से बताएं या हाव भाव से बताएं, किसी भी तरह से हमारा जो क्रिएटिविटी होती है या संप्रेषण होता है आसपास की दुनिया के बारे में, हमारी जो धारणाएँ होती हैं जिससे हम प्रकट करते हैं, तो वही हमारी कला होती है। दोस्तों कला शिक्षा क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कला शिक्षा क्या होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कला शिक्षा क्या होती है। कला शिक्षा जो होती है वो मतलब जो हमारे 5 प्रकार के दोस्तों कला शिक्षा पूछा जाता है। कला शिक्षा हम देख लेते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कला शिक्षा। कला शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ, है ना, आर्ट। कला को बोलते हैं आर्ट एजुकेशन। शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट एजुकेशन। अगर हम कला शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो कला शिक्षा क्या होती है, कला शिक्षा जो हम करके सीख रहे हैं, मतलब हम चित्र बनाना सीख रहे हैं, पेंटिंग करना सीख रहे हैं दोस्तों, मूर्ति बनाना सीख रहे हैं, गहने बनाना सीख रहे हैं, या बुनाई का कार्य सीख रहे हैं, हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कला जो दोस्तों हम सीख रहे हैं, हाँ, ये क्या होती है, हमारी आर्ट एजुकेशन कहलाती है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि हम एक छोटे शब्दों में कहें या सीधे शब्दों में कहें, तो कला शिक्षा क्या है। कला शिक्षा जो है शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक अनुभव है, जहाँ पर वो विद्यार्थियों को बोलता है कि विद्यार्थियों को स्वयं तथा अपने चारों ओर की दुनिया जो संबंधित धारणाएं उन्होंने बिठा के रखी हैं, तो वो चित्रकारी के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, मूर्ति, थिएटर, नृत्य, संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, ताकि वो विद्यार्थी वो अभिव्यक्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और शिक्षा में इन कला के माध्यम से वो सारी इंद्रियों के माध्यम से जल्दी सीखता है। जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि 5 इंद्रियां अगर काम करती हैं जल्दी, तो वो जल्दी सीखता है। और कला को अगर हम अपनी शिक्षा में भी शामिल कर लें, तो वो जो बच्चे होते हैं वो अपने जो अनुभव होते हैं वो जल्दी साझा करते हैं, और उनके अनुभव से हमें भी सीखने को मिलता है। और टीचर भी अपने अनुभव, टीचर से भी वो अनुभव साझा करता है, और वो खुश भी रहता है, और अपने जो भी अभिव्यक्ति है वो भी उभारने का उसको अवसर मिलता है। तो हमने ये दोस्तों देखा अभी कि कला क्या है और कला शिक्षा क्या है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों जो 2 प्रकार की कला होती हैं उसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न में हमको बताएगा। और हाँ, ये दोस्तों ये जो हमने कला शिक्षा पढ़ी है, वह हर किसी में सृजन की क्रिएटिविटी की क्षमता होती है, और उसको उभारने के लिए ही कला का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो और अच्छे से, जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो अच्छे से अपनी जो भी उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता उसके अंदर आएगी, और समझने की शक्ति और समझ बढ़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों 2 प्रकार की कलाएं क्या होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, जो 2 श्रेणियों में बांटा है हमने कला को, दृश्य कला और पहले हम दृश्य कला को समझ लेते हैं, इसके बाद हम दूसरी कला को समझ लेते हैं। पहले दृश्य कला जो होती है दोस्तों जो दूसरी कला है, जो प्रदर्शन कला है, वो अपन बाद में समझेंगे। तो पहले दृश्य कला को समझ लेते हैं, फिर हम प्रदर्शन कला को समझेंगे। इसको प्रदर्शन कला को निष्पादन कला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो दृश्य कला है, वो दृश्य कला से आपका क्या आशय है। तो दोस्तों एक ऐसा कला पक्ष जिसे देखते ही सराहना की इच्छा होती है, जैसे कि हम उसकी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, जैसे कि पेंटिंग हुई, फोटोग्राफी हुई, और फिल्म का निर्माण हुआ, या फिर मूर्ति कला हुई। तो दोस्तों अगर हम दृश्य की बात करें, तो दृश्य क्या होता है,
विजुअल मतलब हम जो देखते हैं या दृश्य को देखकर, हम किसी भी चीज़ को देखकर उसकी तारीफ़ करें तो वो दृश्य कला कहलाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि कागज़, पेंसिल, पे मिट्टी, धातु आदि से जो भी आदि रिसोर्सेस का उपयोग करके हम चीज़ें बनाते हैं, या भौतिक या कला जो भौतिक चीज़ों से मिलकर वस्तुओं से मिलकर हम बनाते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, दृश्य कला हो जाती है। मतलब हम इसमें हाथ से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। हम दृश्य कला देख, जैसे कि हम मान सकते हैं दोस्तों कि जैसे हम चित्र बनाते हैं तो कागज़, पेंसिल, पेन का उपयोग करके हम कोई चीज़ बना रहे हैं। तो जो हम बना रहे हैं अपने दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों और छू पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं, तो हम वो क्या कहलाएगा, दृश्य कला कहलाएगी। अब दूसरी जैसे दोस्तों देखते हैं कि विजुअल आर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, विजुअल आर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन कला, या फिर इसको बोला जाता है निष्पादन कला, और इंग्लिश में बोला जाता है परफॉर्मेंस आर्ट। इसको मैंने जैसे आप पहले ही आपको बताया है। तो परफॉर्मेंस आर्ट अगर हम बोलें कि जो जो संगीत है वो क्या दृश्य कला है, तो दोस्तों जो संगीत है वो दृश्य कला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक जो संगीत को हम सुन पा रहे हैं, अपने अंदर अनुभूति कर पा रहे हैं, ठीक है ना, हम छूकर नहीं देख पा रहे हैं उसको, है ना। तो ये क्या हुआ, संगीत जो है हम सुन पा रहे हैं, अपने अंदर अनुभूति कर पा रहे हैं। ये जो हुआ वो किसका एग्जाम्पल हुआ, परफॉर्मेंस आर्ट का एग्जाम्पल हुआ। तो हम देखते हैं कि फिल्म में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो भी कोई भी किरदार निभाते हैं फिल्म देखकर। मतलब हम ये कह सकते हैं कलाकार जो दर्शकों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस का मतलब ही यही होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस देना। तो इसका जो नाम है उसमें ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोलना मतलब परफॉर्मेंस देना, दर्शकों के सामने कुछ भी अपनी कलाओं को प्रदर्शन करना क्या होता है, जो निष्पादन कला बोलते हैं इसको दोस्तों, या फिर इसको परफॉर्मेंस आर्ट या फिर प्रदर्शन कला भी बोला जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें अभिनेता हो जाएगा, कलाकार हो जाएगा, डांस वाले हो जाएंगे, जादूगर हो जाएगा जो भी जादू दिखाता है, संगीतकार हो जाएगा, गायक हो जाएगा, कठपुतली करता हो जाएगा जो कठपुतली का खेल दिखाता है वो। लेकिन दोस्तों इसमें जो कठपुतली है बनाना जो होता है, वो कठपुतली बनाना एक दृश्य में आ जाएगा, लेकिन जो कठपुतली का नाच दिखा रहा है वो परफॉर्मेंस आर्ट कहलाएगा, यानी कि निष्पादन कला कहलाएगा या प्रदर्शन कला कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको मेरे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे और भी वीडियो बना दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों यह जो कला वाला सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तृत सब्जेक्ट है। इजी तो है सीखने में, लेकिन इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे नृत्य क्या होता है, संगीत क्या होता है ना, लय, और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और तरह तरह के चित्रकला क्या होती है, जैसे मधुबनी पेंटिंग किस में बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि ये कला क्या होता है, कला शिक्षा क्या होता है, और दो श्रेणियों में बांटा गया है इसको, और ये है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, जो मैंने आपको बता दिया है। जो परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या है, जो कलाकार जो दर्शक के सामने हम प्रस्तुत करते हैं जो चीज़ें, वो हो गया निष्पादन कला या प्रदर्शन कला। और जो हम दृश्य को देखते हैं और की प्रशंसा करते हैं वो हमारी हो गई दृश्य कला। दोस्तों आशा है कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। दृश्य कला मतलब कि मैंने आपको जैसे बता दिया कि जिसको हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि आपकी चित्र है ना, जैसे पेंटिंग है ना, मूर्ति कला, मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्ति कला भी जो है हम उसको देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन संगीत को स्पर्श नहीं कर सकते है ना, वो प्रदर्शन कला में आ जाएगा, जिसे देखा सुना या प्रदर्शित किया जा सके, है ना। और प्रदर्शन कला में हम जैसे हम दूसरों के सामने, अभी जैसे कलाकार जो होता है वो दर्शक के सामने परफॉर्मेंस करता है, वो आ गया प्रदर्शन कला, ठीक है। और निष्पादन कला में हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमें देखा सुना या प्रदर्शित किया जा सके, जैसे कि संगीत सुन भी सकते हैं,
देख भी सकते हैं और हम उसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रदर्शन कला आ जाएगी। तो ड्रामा हो गया, संगीत हो गया दोस्तों, और नृत्य हो गया, अभिनय हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रदर्शन कला में आ जाएंगी दोस्तों। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आर्ट। जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब हुआ कि कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा मतलब हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसमें कला को सम्मिलित करके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसमें आर्ट को हम सम्मिलित करके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना, मतलब आर्ट को इंटीग्रेट करके लर्निंग करवाना। ठीक है, आर्ट मतलब कला और इंटीग्रेटेड मतलब समेकित और लर्निंग मतलब शिक्षा। हम अगर हम कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसको हम कला के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो उनकी समझ भी अच्छी बनेगी और अपना अनुभव भी साझा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि सही गलत चुने। तो हमको सही गलत चुनना है। हम इसको नेक्स्ट बटन को दबा लेते हैं दोस्तों। अब ये बोल रहा है फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। दोस्तों, हमने प्रदर्शन कला पढ़ी थी कि मतलब जो कलाकार के सामने हम जो प्रस्तुत करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो आप सिर्फ फिल्म का एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। क्या फोटोग्राफी जो होती है हम प्रदर्शित करते हैं, क्या कठपुतली बनाना अलग होता है, मैंने आपको बताया था, और प्रदर्शन करना अलग होता है, मतलब खेल दिखाना अलग होता है, और मुखौटा बनाना। इसमें सिर्फ सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं दोस्तों वो बनाने के ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये प्रदर्शन कला का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। तो हम किसको टिक लगा देंगे दोस्तों? गलत को टिक लगा देंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल है। तो विजुअल आर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, विजुअल आर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? विजुअल आर्ट को बोला जाता है दृश्य कला। मतलब हम देखते से ही देख सकते हैं और छू सकते हैं जिसको। तो क्या विजुअल आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट ये सही शामिल है? तो दोस्तों ये सही हो गया, हमने इसको टिक लगा दिया सही को, और नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देगा, तो ये गलत हो गया। तो अब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। तो जो दोस्तों मैं ये आपको बता दूं, जो कला समेकित शिक्षा जो होती है वो एक विषय नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि इसको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बोला जाता है। ठीक है ना, तो मतलब हम इंटीग्रेट करके पढ़ाना, मतलब समेकित करके पढ़ाना किसी विषय को। कला मतलब कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो हमें उसमें कला को सम्मिलित करके पढ़ाना है। तो ये एक विषय नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये गलत हो गया, तो हम इस पर गलत पे टिक लगा लेंगे। दोस्तों समेकन का मतलब क्या होता है? समेकित का मतलब क्या होता है कि टुकड़े जो होते हैं, टुकड़ों को जोड़ना, समझ लीजिए एक तरह से एकीकृत करना। मतलब हम जो भी टुकड़े जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समेकित इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हम विभिन्न विषयों को इसमें पढ़ा सकते हैं। दोस्तों कला का अन्य विषय के साथ समेकलन होना से क्या तात्पर्य कह सकते हैं? जैसे कि हम भाषा में, लैंग्वेज जो पढ़ा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान में या फिर गणित में, जैसे विषयों को कला के साथ अगर के साथ जोड़ लेते हैं तो इसका ही मतलब होता है इंटीग्रेशन कहलाना। तो एक विषय नहीं है दोस्तों, है ना। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों कि
जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम भाषा सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उसमें कला का कैसे समाकलन किया जा सकता है। जैसे कि हम भाव सिखा रहे हैं बच्चों को, भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ सिखा रहे हैं, जैसे क्रोध, भय, खुशी, उदासी, इनके बारे में मतलब सिखाना चाहते हैं, वो जाने, इस बारे में हम दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको पत्रिकाएँ दे सकते हैं। उन चित्रों को पहचानने हेतु कहा जा सकता है कि जो खुशी, उदासी या अन्य भाव वे प्रकट कर रहे हैं, उन उसको चित्रों के माध्यम से वो पहचान लें, और जो चित्रों से जुड़े शब्दों की पहचान करना और पढ़ने का कार्य कराया जा सकता है। और हाँ, अपने जीवन की उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कहा जा सकता है, जब उन्हें बहुत खुशी मिली थी या उदासी का अनुभव हुआ था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनके जो भाव हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे कि जो दादा दादी जो होती हैं, और नाना नानी जो होते हैं, उनका दिवस मनाने के लिए कहा जा सकता है। उनसे बोला जा सकता है कि जब ये दिवस आएगा तो आप इसमें अभिव्यक्ति के तौर पे हम उनको बता सकते हैं कि आप अपनी वो बोल सकते हैं कि हमारी दादी को क्या अच्छा लगता है, हमारे दादाजी को क्या अच्छा लगता है। इस तरह से हम अभिव्यक्ति करा के देख सकते हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे कि कठपुतली के बारे में हम बता रहे हैं, तो कठपुतली जैसे पुतली बनाकर जो बच्चे हैं वो कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम एक कहानी बता दी, तो बच्चों ने क्या किया, उसको पुतली बना लिया और उनको प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन किया। तो ये जो है, एक बच्चा जो गाना चाहता है वो गाना चुन लेगा, और जो बच्चा कहानी सुनाना चाहता है वो कहानी चुन लेगा, वो नृत्य करना चाहता है वो नृत्य चुन लेगा। इस तरह से जो है सभी बच्चे कुछ ना कुछ संवाद का आइटम चूज़ कर लेंगे, और इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ कहानी बन जाएगी, और इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये कला सम्मिलित करने से उनको अपनी क्षमताएं जो हैं उभारने का मौका मिलेगा, तो अभिनय करने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। इस तरह से ये प्रदर्शन कला का भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी गतिविधि समाप्त हो गई है। हमको 4 में से 4 प्रश्न स्कोर भी मिल गया। अब देखते हैं हम दोस्तों कि अगली गतिविधि जो हमको करनी है वो क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, गतिविधि 1 को हमने कर लिया। अब हम गतिविधि 3 को करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, गतिविधि 3 को क्लिक करके आप पूछ रहा है आपको कि सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प चुनने के लिए हम नेक्स्ट बटन को, इस वाले बटन को दबा देंगे। बोल रहा है कि बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। और आगे पूछ रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो गलत है कि सही है दोस्तों। जैसे कि आप इस गतिविधि को करने के लिए पहले जो वीडियो दिया है ना बारिश वाला, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उसकी प्रतिलिपि पढ़ लीजिए, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंद्रियां मैंने आपको जैसे बताई थी कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं दोस्तों, कि जैसे कि आँख, कान, नाक और टंग और हमारी स्क्रीन, ये जो 5 इंद्रियां होती हैं दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कि जो बारिश की आवाज़ हो रही है, उत्पन्न करने की गतिविधि में इंद्रियों के माध्यम से सीखना है कि नहीं है। तो जाहिर है हम इंद्रियों के माध्यम से सीख ही रहे थे दोस्तों, क्योंकि जब हमने ये बारिश वाला वीडियो देखा था, तो जब हम आवाज़ कर रहे थे, हाथों से जब आवाज़ कर रहे थे, उन हाथों और उंगलियों की मदद से जब आवाज़ कर रहे थे, तो हम सुन रहे थे, मतलब हमारे कान सक्रिय थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम इंद्रियों के माध्यम से सीख रहे थे दोस्तों। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट बटन को देखते हैं दबा के कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था कि हाँ, एक अनुभव हो रहा था हमको, और बच्चे भी क्या कर रहे थे, उनसे कुछ ना कुछ अनुभव हमारे शेयर कर रहे थे, और हमने जैसे वीडियो में देखा ही था। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, जब वो एक हम उसमें एक्टिविटी में हम उनको कर लेते हैं,
एक्टिविटी में उनको कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगते हैं। तो ये अनुभव सीख ही है दोस्तों, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट बटन को दबा लेते हैं। अब दूसरे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक डैश गतिविधि है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कहता है, जैसे कि हमने आवाज़ हाथ से करी थी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पे लिखा है गलियों, तो आप इसमें उंगलियों कर लेना। उंगलियों से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक डैश गतिविधि है। उंगलियों आएगा दोस्तों, है ना, गलियों नहीं आएगा, यहाँ पे उंगलियों आएगा। तो उंगलियों से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बुनना क्या रहता है दोस्तों, एक मनोज्ञानात्मक आएगा। मनोज्ञानात्मक मतलब हम जो है सोच पा रहे थे ना, उसको अनुभव कर पा रहे थे, इसलिए मनोज्ञानात्मक आएगा। साइकोलॉजिकल टर्म्स गतिविधि आएगी ये, है ना। तो अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा जो स्कोर है वो 3 में से 3 आ गया। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो या आपको कोई और भी चीज़ें अगर कंप्लीट करवानी हो या कब समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ वर्ड आपने पढ़ा हो और वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में मैं मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो बाय बाय जब तक की।